हम प्रार्थना करेंगे। हमने इंग्लिश में अगर अपनी भाषा इंग्लिश में करना चाहते इंग्लिश में कीजिए, हिंदी में करना चाहते हिंदी में कीजिए। अगर अपनी भाषा में समझ के साथ इसे ये प्रार्थना को करना चाहते हैं, शब्दों के साथ इसे प्रार्थना करना बेहद ज़रूरी है। समझ के साथ इसे प्रार्थना करना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, what a blessing it is to know that it was not with perishable things such as silver or gold that I was saved, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. I go all out with the gospel and see others through your eyes of kindness and love, reaching out to them with the good news of salvation. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, कितना ही धन्य है ये कि हम तुझे जानते हैं, उन नाशवंत चीज़ों के समान नहीं जो चांदी और सोना है, कि हम बचाए गए हैं वह सिर्फ उसी के कारण जो बहुमूल्य लहू है मसीह का, जो मेमना निर्दोष और निष्कलंक रहा। हम इस सुसमाचार को पूर्ण रूप से लिए हुए बाहर जाते हैं और दूसरों को हम इन करुणा और प्रेम की आंखों से देखते हैं, उन तक पहुंचते भी हैं इस शुभ संदेश के द्वारा जो उद्धार का शुभ संदेश है, समाचार है। यीशु के नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन मिला है वो प्रोवर्ब्स 11 चैप्टर 30 वर्स और जॉन 3 चैप्टर 16 वर्स, नीति वचन 11 अध्याय 30 वचन और यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन। आज मनन करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए जो वचन है उसमें इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में और हिंदी में पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में। लेकिन आज हम जॉन 3 चैप्टर 16 वर्स जो मनन करने के लिए दिया है वहाँ पर ख़ास तौर पर एम्पलीफाइड क्लासिक वर्शन में पढ़ने की सूचना दी है। तो हम जॉन 3:16 जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो वो हम एम्पलीफाइड क्लासिक वर्शन से पढ़ेंगे, बाकी इंग्लिश में किंग्स जेम्स में वर्शन में और हिंदी में सब BSI बाइबल में। Proverbs chapter 11 verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. हिती वचन 11 अध्याय 30 वचन, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। जॉन 3:16 हम एम्पलीफाइड क्लासिक वर्शन में से पढ़ेंगे इंग्लिश में। फॉर गॉड सो ग्रेटली लव्ड एंड डियरली प्राइज्ड द वर्ल्ड दैट ही इवन गिव अप हिज ओनली बिगॉटन यूनिक सन, so that whoever believes in, clinges to, relies on him shall not perish, come to destruction, be lost, but have eternal everlasting life.
For God so greatly loved and dearly prized the world that he even gave up his only begotten unique Son, so that whoever believes in, trusts in, clings to, relies on him shall not perish, come to destruction, be lost, but have eternal everlasting life. जब हम एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन के बारे में पढ़ते हैं तो वह विस्तारित बाइबल होता है। हम देखेंगे विस्तार में इसको उसके अर्थ बढ़ा कर दिए गए वचन में होते हैं। परमेश्वर ने इतना महान रीति से प्रेम किया और इतना प्रिय ऐसा उसने मोल उसको जगत में दिया है, जो बिल्कुल ऐसा है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को जो खास था उसको दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा उससे जुड़ा रहेगा और उस पर अपने आप को टेक लिया हुआ रहेगा, निर्भर रहेगा, तो वह उसको कभी नाश होने नहीं देगा और वह इंसान कभी नाश नहीं होगा और ना ही खो जाएगा, परंतु वह अनंत और सदा काल के जीवन में पाया जाएगा। ऐसा ये वचन है। हम इसी वचन को हिंदी में पढ़ते हैं BSI बाइबल में से। यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और एक बार, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए।